कभी कभी सपने सिर्फ हम नहीं देखते, सपने भी हमें देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सोनाली ठक्कर और मैं महाराष्ट्र के एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ। Hi, I'm Namrata Gupta, founder of Women Empowering Journey and Swap Handcrafted रंगोली। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और दिल्ली से हूँ और लगभग 10 सालों से अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। स्वाव मेरी सबसे पहली पहचान थी। मैंने कुंदन स्टोन्स चेन के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैं कुछ डिज़ाइन करती थी इन स्टोन्स के साथ। 10 साल पहले अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा चलन नहीं था कि लोग बहुत ज़्यादा खास स्टोन्स के साथ डिज़ाइंस बनाते थे। सिंपल से पैटर्न्स के साथ स्टोन वगैरह यूज़ करके सिंपल डिज़ाइन बनाया जाता था। लेकिन तब क्योंकि मैं खुद अपनी स्टाइलिंग के बारे में नहीं जानती थी, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं क्या बनाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे शुरुआत की तब मैंने देखा कि हाँ, मैं कुछ अलग बना सकती हूँ लोगों से, जो उस समय मार्केट में है, जो ट्रेंड में है, मैं उससे कुछ हट कर बना सकती हूँ। तब मैंने डिज़ाइन करना शुरू किया, चेन स्टोन मार्केट सर्च किया, क्या अवेलेबल है वो। उसके बाद कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश की और जब वो बनाया तब लोगों ने इतना पसंद किया कि आज स्वाद को किसी अलग और पहचान की ज़रूरत नहीं है। उसका अपना नाम उसके काम के लिए उसने जो मुझे क्योंकि कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट के अंदर जो हुनर होता है ना, वो उसका नाम खुद ही लोगों के सामने लेकर आ जाता है। तो मैंने स्वाव के लिए मेहनत करी और स्वाव ने आज मुझे उस नाम तक पहुंचाया है कि लोगों ने मुझे वो प्यार दिया है कि हाँ, नम्रता अगर डिज़ाइन करती है तो वो कुछ खास रहता है। और लोगों का प्यार है इतना कि आज वो इस डिज़ाइन को, मेरे बनाए हुए सभी डिज़ाइंस को इतना पसंद करते हैं और अपने घरों में सजाते हैं। और जब मुझे ऐसे रिव्यूज़ फीडबैक मिलते हैं कि जब लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, तो वो मुझे एक अलग ही खुशी देता है। क्योंकि आर्ट जब आप बनाते हैं ना, तो वो दिल से बनाते हैं और दिल से बनाई हुई हर चीज़, आपकी जो फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो आपके अंदर हैं, जब आप अपनी आर्ट में लेकर आते हैं, तब वो लोगों के पास जो पहुंचते हैं ना, वो एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। और वही एनर्जी और उसी प्यार के साथ जब उसे घर पे सजाया जाता है, तो अगर कहा जाए कि वो उनके घर में एक अलग पॉजिटिव वाइब्स तो देता ही है, पर एक खुशी जो उनके चेहरे पर होती है, वो मुझे एक सुकून देती है। एज अ आर्टिस्ट मैंने हमेशा सोचा है कि हर महिला के अंदर एक हुनर होता है। कई बार हम उस हुनर को पहचान नहीं पाते, या पहचानते भी हैं तो उतना उस हुनर को लेकर उतना सोचते नहीं हैं। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमेशा सोचा है कि आर्ट शायद एक हमारा साइड एक शौक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई भी लेडी अगर कुछ भी बिजनेस करना चाहे, कोई भी महिला अगर अपना बिजनेस करना चाहे, तो वो आर्ट को सेकंड ऑप्शन में रखते हैं। उनको लगता है कि अपनी पढ़ाई और वो सारी चीज़ें करें और अपना एक करियर स्टार्ट करें, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आर्ट जो हुनर है हमारा, उसे कहीं ना कहीं जब इग्नोर किया जाता है, या ऐसा लगता है कि वो उस शौक को किसी ना किसी वजह से पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो करना भी चाहें तो वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो वो कहीं ना कहीं मन में था कि आर्ट को आना चाहिए, अपने शौक और अपने हुनर को, क्योंकि वो आपके ना सुकून से, आपके अंदर से जुड़ा हुआ है। ये एक वो टैलेंट है जो भगवान ने आपको दिया है। कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक हिडन टैलेंट और हमारा एक इनबॉर्न टैलेंट है। वो क्या है? तो ये आपका हुनर है जो किसी न किसी रूप में आपको मिला है, और उसे सबके सामने लाना इम्पॉर्टेंट है। वो ज़रूरी है, क्योंकि वो जब वो सामने आता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है कि हाँ, मेरा मतलब मैंने कुछ किया है, लोगों के लिए कुछ किया, वो अलग बात है, लेकिन मैंने खुद के लिए कुछ किया है। तो वो फील ना, वो एहसास, वो बहुत ज़रूरी है। और वो सुकून का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक आर्टिस्ट होने के रूप में मैंने हमेशा सोचा था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सुकून मुझे मिलता था, तो वो मैं समझती थी इमोशंस क्या हैं, वो फीलिंग्स क्या हैं। क्योंकि हम में से जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर आप लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो महसूस करते होंगे कि आर्ट आपको वो जो सुकून देती है ना, हम उसके लिए ये नहीं सोचते कि हमें क्या प्राइस मिल रहा है, हमारे एक डिज़ाइन पर क्या प्राइस मिल रहा है। हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या बना रहे हैं। एक ट्रू आर्टिस्ट वही है जो अपने काम को ज़्यादा वैल्यू देता है। और अगर जिस दिन आप एक आर्टिस्ट बन जाते हो ना, जिस दिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हो, तो पैसा तो बहुत दूर की बात है, वो तो आपको ऐसे ही मिलेगा। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी जो आपको मिलेगी ना, वो सबसे बढ़कर है। लाइफ में एक टर्न ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पे हमें लगता है कि शायद हम उन सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टर्न आया जहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों और कुछ मजबूरियों के चलते मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे अपने सपनों को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा और शायद उनका साथ यहीं तक होगा। बट वो कहते हैं ना कि जब सपने को लेकर अपनी चाह मजबूत हो,
और उसके साथ-साथ हम लगातार मेहनत करते रहे तो कुदरत भी हमारा साथ देती है और चलते-चलते एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पे रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और वो रास्ते हमें हमारी मंजिल की ओर लेकर ही जाते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ और आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। आपके जैसे ही मेरा भी एक सफ़र रहा है, मेरी भी एक जर्नी रही है और मेरी इस जर्नी में मेरी पहचान जो मेरी बनी, वो मेरी पहचान मेरे आर्ट की वज़ह से बनी। मेरे लिए मेरा आर्ट हमेशा से गॉड गिफ्ट रहा है और आर्ट के साथ मेरा जर्नी बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। जहाँ पे मैं अपनी दीदी के साथ जाया करती थी उनके आर्ट के क्लासेस में और वहाँ पे मैं कोशिश करती थी कि वो जो कुछ भी बना रहे हैं, वो चीज़ें मैं भी बनाया करूँ और इसी तरह से आर्ट के साथ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे धीरे-धीरे मैं काफ़ी कुछ सीखती गई और फिर सिखाने का भी मैंने स्टार्ट किया। मोर देन 20 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट आर्ट वर्क यहाँ पे सिखाया है और मेरे आर्ट ने मेरी पहचान तो बना ही बट जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला, लोगों का भरोसा मिला और अपनी पहचान भी मिली और सिर्फ मेरे आर्ट ने मेरी इस पहचान को ग्रोथ दी। बट इस सफ़र में चलते हुए मुझे पता नहीं मुझे अंदर ही अंदर मुझे ऐसे लगता था कि आर्ट मेरे लिए गॉड गिफ्टेड तो था ही बट वो एक ठहराव नहीं था। मुझे हमेशा से महसूस होता था कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा ज़रूर है बट ये वो नहीं है अ, जो मुझे चाहिए। पर मैं चलती रही क्योंकि एक यकीन था कि जिस राह पर आप चल रहे हो जब वो सही है, जब वो सच्ची है, तो आपको अपनी मंज़िल मिलती ही मिलती है। तो बस मैं चलती रही और इस राह में चलते-चलते मुझे जो भी एक्सपीरियंस मिले उसे अपना खज़ाना बनाकर मैं आगे बढ़ती गई। और इसी के साथ-साथ मैंने और भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी जहाँ पे मैंने रेकी सीखा, मैंने टैरो कार्ड सीखा, क्रिस्टल हीलिंग सीखा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम भी मैंने किए जहाँ पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया, मैंने व्हाट्सएप रीसेलिंग किया और जब मैं व्हाट्सएप रीसेलिंग करती थी, इसी दौरान मेरी हमेशा से कोशिश रहती थी कि मेरे पास कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो इसी डिफरेंट कलेक्शन की चाह में मैं रेगुलरली फेसबुक पे सर्च करती थी और इसी ऐसे ही सर्च करते हुए मैं एक पेज पे पहुंची स्वाव कुंदन रंगोली। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही यूनिक आर्ट है जहाँ पे आप कुंदन से स्टोन से एक बहुत ही अच्छा रंगोली का पैटर्न वहाँ पे किया गया है जो कि अमेजिंग था। तो सर्च करते हुए मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में एज़ अ रीसेलर जुड़ी और वहाँ से बहुत सारा एक्टिवली मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं थी बट मेरे एक रीसेलर से मुझे काफ़ी अच्छा एक ऑर्डर मिला जो फिलीपींस से था और नियर अबाउट वो ऑर्डर 80,000 प्लस का कुछ था। तो शायद ये ही मेरा पहला और आखिरी ऑर्डर था जो अच्छा था। अदरवाइज़ तो मैंने कुछ छोटे-मोटे ऑर्डर्स के साथ ही काम किया है और उससे ज़्यादा मैंने कुछ काम नहीं किया था। और इसी तरह से जो ग्रुप की एडमिन थी नम्रता गुप्ता जो कि स्वाव कुंदन रंगोली की फाउंडर है, शी इज़ द ओनर एंड वो एक बहुत ही उम्दा कलाकार भी है जिन्होंने कुंदन और स्टोन के साथ इतनी क्रिएटिव रंगोली को बनाया और उनकी एक अपनी अलग पहचान है। तो उनसे जान पहचान हुई और एक दिन उन्होंने डीएमआईटी का एक कोई मैसेज ग्रुप में शेयर किया था और जैसे कि मेरी आदत थी कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में मुझे जानना और उनको समझने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, डीएमआईटी के बारे में जाना, समझा और मैंने अपना टेस्ट भी करवाया। फिर उसी तरह से हमारी जान-पहचान जो है वो एक तरह एक लेवल आगे बढ़ी और हम दोनों दोस्त बने।